तो गाइज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि क्या सीन होता है कि मैं अब किसी से मिल जाता हूँ और हम अब अगर मिल गए हैं तो हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में ऐसा ही होता है, ये चीज़ अब सिनेरियो कंटिन्यू होगा क्योंकि अब तुम एक बार डेट पे चले गए तो तुम्हें दूसरी डेट, तीसरी डेट, चौथी डेट पे जाने का मन करेगा अगर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सही रहे। अगर नहीं रहे तो ऑब्वियसली तुम्हें मन नहीं करेगा, बट अब ठीक है, जो भी था अच्छा मामला था, तो अब हम डेट पे जाने का सोच लेते हैं। तो अचानक से मुझे शाम को कॉल आता है कि आज रात को 2 बजे मैं जा रही हूँ साइकिलिंग करने। मतलब अर्ली वाले बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ऐसे साइकिल वाइकल दे देते हैं लोग, साइकिल चलाने के लिए पैसे देते हैं, तो बढ़िया हिसाब किताब है। बट मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा आराम की ज़रूरत है, मतलब ऑफिस के बाद मैं साइकिलिंग करने तो नहीं जा रहा। बट सो तो मैं अभी भी नहीं पा रहा क्योंकि अब मैं बोल दिया था कि हाँ ठीक है मिलने आ जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ। बट देख, और सुबह तक जागना है और मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद। बट ठीक है, एक बार बोल दिया तो अब कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत ही तो अटपटा सा और अजीब सा टाइम था क्योंकि अब मैं इस पूरी रात सो नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं रात को 2 बजे निकलूँगा अपने घर से तो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा जहाँ ये साइकिलिंग हो रही है। और मतलब अब तुम इतना भी पसंद नहीं करते हो ना यार इंसान को भी 2 डेट बाद कि तुम अपनी नींद कुर्बान कर दो। पर ठीक है, अब जीवन में हम अगर ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं तो तुम चुपचाप चले जाते हो, मतलब ऑप्शन है नहीं अभी और। बट कभी कभी इंसान मजबूर होता है और मैं भी वो मजबूर इंसान हूँ अभी के लिए, तो मैं निकलता हूँ बस। और मेरे को लगता है कि चलो एक टाइम के बाद हम घर आएंगे और सोएंगे, और मतलब क्या है इसके अलावा। पर वैसा कुछ होता नहीं। मैं निकल जाता हूँ कैब में, और कैब में से अतरंगी पतरंगी से गाने चल रहे हो, मेरे को झपकी आ रही है, मैं झपकी ले भी लेता हूँ। मतलब मैं क्या करूँगा ना भाई, मैं पूरा ऑफिस से थका हुआ आ रहा हूँ, एक तो जागने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 10-11 बजे मैं घर आ रहा हूँ, 10-11 से 12 बजे तक मुझे जागना है और 1 बजे तक मुझे निकलना है, तो मैं अब सोने का मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि यार भैया ने कैब में टीवी लगा रखा और भैया टीवी इंजॉय कर रहे हैं और गाने बज रहे हैं उसमें भयंकर, उसमें मैं सो नहीं रहा। पर ठीक है यार, अब तुमने एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जाना है तो तुम्हें ये सब मतलब अब सामना करना पड़ेगा ना, देयर इज नो टर्निंग बैक ना। हो, तुमने कमिटमेंट दे दी है और ठीक है ऐसा होता है और मैं जाता हूँ। अब साइकिलिंग तो एक जगह चालू होती है और दूसरी जगह ख़त्म होती है। तो मैडम जो है वो तो साइकिलिंग कर रही हैं, वो अपना घूम रही हैं ग्रुप के साथ, और मैं पहुंच गया हूँ एक बंजर ज़मीन पे एकदम सुनसान रात में, जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रुकूं बैठूं क्या करूं, मतलब अब। और रात को अगर 2, ढाई, 3 बजे तुम ऐसे अनजान लोग ऐसे सड़क पे दिखे ना तो तुम्हारी फटती है। मतलब वो भी वहाँ क्या कर रहे हैं उसका कुछ वो नहीं, मतलब कुछ रीजनिंग नहीं है, मतलब टेक्निकली उनको भी सोना चाहिए और डेफिनेटली वो किसी मैडम का वेट तो नहीं कर रहे हैं रात को। बट अब रात को 3 बजे अब तुम इमेजिन करो कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं बस वो स्पॉट पे रुका हूँ कि जहाँ पे साइकिलिंग करते करते लोग आएंगे और अपनी साइकिल सबमिट करेंगे, और मैं वहाँ रुका हूँ और वेट कर रहा हूँ। और वहाँ मुझे अनजान लोग दिख रहे हैं और ऐसे सस्पिशन से देख रहे हैं कि पता नहीं मैंने कुछ किडनैपिंग कर दी है, मैंने कुछ अपराध कर दिया है, या मैं ही कोई कातिलाना आदमी हूँ। बट ठीक है, वो फेज़ पार होता है और मैं वेट करता हूँ क्योंकि साइकिलिंग तो थोड़ी लेट हो गई है, अभी आधा घंटा और बच रहा है। और फिर साइकिलिंग करते करते फाइनली वो समाप्ति हो जाती है, मतलब वो साइकिलिंग का ट्रिप फाइनली एंड हो जाता है। बट अब समस्या वो नहीं थी, समस्या ना अब इससे बड़ी हो गई है। अब मैं सोचता हूँ कि अब हमें करना क्या है। अच्छा ये हाँ, मतलब मैंने काफ़ी दिन बर्बाद कर दिए आपके साथ और मैंने इतने पैसे भी खर्च करे हम दोनों ने, और मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं करा, तो ये बहुत लूज़ सिचुएशन हो गई है मेरे लिए। अगर मैं हर जगह जाता, फिर वहाँ का खाना रिकॉर्ड करता, फिर डाल देता, फिर बोलता यहाँ का इतना खर्चा होता है, वहाँ का इतना खर्चा होता है, तो जीवन कितना बढ़िया हो जाता है ना? क्या बोलते हो? और हम चलते हैं, मतलब हम बस चलते हैं, हम चलते रहते हैं, हम चलते हैं मरीन ड्राइव तक वर्ली से। ऐसा दुनिया में कौन सी आबादी कर रही है या कौन से लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ, पता नहीं दुनिया में इतना प्यार किस में उमड़ रहा है कि वर्ली से। और ऑप्शन ऐसा नहीं है कि हम इतने नल्ले या गरीब हैं कि हमारे पास
गाड़ी करने के पैसे नहीं है, यहाँ हम आज जा नहीं सकते, सब है बट चलने में मज़ा आ रहा है। वो डोरी चलो इरिटेट हो रहा है मुझे। मैं थप्पड़ मार दूंगी, फोन गिरा दो क्या। Is this how you are going to give me an iPhone? Then okay. मुझे नहीं आ रहा था, मतलब अब ऑब्वियसली, बट अब ये भी डिसाइड हो गया कि अब हम चलेंगे और ऐसे हम 3-4 घंटे चलते हैं, सुबह के 7-8 बजे तक। राइट टू प्रिवेसी इन्वेट करवानी है। आपकी फ़ोटो खींच देता हूँ ना मैं ऐसे ही, मतलब आपको चाहिए ही तो आपके फ़ोन से ही, क्योंकि मेरे में आपकी मेमोरी के लिए जगह नहीं। खींच दूँगा, खींच दे रहा है, खींच दूँगा यार, रोके। सुबह 7-8 बजे तक बस हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्या हुआ, इतनी शांति कैसे हो गई यार? आप और शांत, ये तो टू ऑपोजिट वर्ड्स। और फाइनली हम मरीन्स पे पहुंचते हैं, और मरीन्स पे पहुंचते हैं तो मतलब अब फाइनली एक रिलैक्सेशन पॉइंट आ चुका है। भाई ये कौन सा मरीन ड्राइव लाए हो, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। तो मरीन ड्राइव जाना है मेरे को। ला ला इधर जब मैंने पनीर का पनीर दे आपकी ऊपर से अब समुंदर है तो अच्छा भी लगेगा बैठना, पर उसी के साथ साथ भूख भी लगती है। अब तुम्हें भूख लग रही है, अब तुम मरीन्स पे बैठ गए हो, अब तुम हवा खा रहे हो और बढ़िया लग रहा है, और थोड़ी देर में अब धूप आने वाली हो, और सबसे पहली दुकान जो वहाँ खुलती है वो है पिज़्ज़ा बाय द बे। और पता नहीं यार, जब तुम ये डेट वेट कर रहे होते हो ना, तो तुम्हारी जेब में पैसे वैसे नहीं होते, बट तुम खर्चने का सोच लेते हो, पता नहीं कैसे और क्यों। तो यही होता है कि हम दोनों सोचते हैं, हम दोनों पहले गरीब नहीं थे जब हमें कैब करनी थी, बट अब हम गरीब हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाय द बे।